श्री सद्गुरुभ्यो नमः। आप सबका YS गुरु के NCERT संस्कृत सॉल्यूशन इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम NCERT के द्वारा 6th क्लास के लिए निर्धारित पाठ्य पुस्तक रुचिरा प्रथमो भाग है। इस पाठ्य पुस्तक के प्रथम पाठ का अभ्यास का कार्य करेंगे। तो जो छात्र ये वीडियो देख रहे हैं वो अपने साथ में पेन और कॉपी ज़रूर रखें ताकि वो साथ साथ में विषय वस्तु को नोट कर सकें। तो यहाँ पर देखिए, यह आपका अभ्यास का कार्य है। प्रथम प्रश्न है उच्चारणम कुरुत, उच्चारण कीजिए। इन शब्दों को सिर्फ बोल करके देखना है कि संस्कृत में इन शब्दों को हम उच्चारण कैसे करेंगे। पहली वीडियो में मैंने बताया था कि विसर्गों को है बोलते हैं और ऊपर शब्द के अंत में, कुछ शब्दों के अंत में जो ऊपर अंतिम अक्षर के ऊपर बिंदी होती है जिसको हम अनुस्वार कहते हैं, उसका उच्चारण मैं होगा। तो यहाँ पर मैं इनको बोल रहा हूँ, छात्र सुनते रहें क्योंकि ये लिखना नहीं है, सिर्फ इनको उच्चारण करना है। छात्र है, शिक्षक है, मयूर है, सुक है, बालक है, गज है, मकर है, बिडाल है, मूषक है, चालक है, घट है, दीपक है, अश्व है, चंद्र है, गायक है। यह पहले प्रश्न का ख भाग है। इसमें लिखा हुआ है चित्राणि, चित्रों को दृष्टवा देखकर पदानि शब्दों को उच्चार्यत उच्चारण कीजिए। जिस चित्र के नीचे जो शब्द लिखा हुआ है इनको भी सिर्फ उच्चारण करना है और चित्र को देखने के साथ आपको ये भी पता लग जाएगा कि चित्र के नीचे लिखे हुए शब्द का क्या अर्थ होता है, क्योंकि वही शब्द लिखा गया है जो चित्र है। अब पहला है किसान का, इसको देखिए कैसे बोलेंगे, कृषक है। कृषक है अर्थात किसान। दूसरा है बैल के नीचे वृषभ है, वृषभ है, इसका अर्थ होता है बैल। तीसरा है भालू के नीचे, इसको बोलेंगे भल्लू का है अर्थात भालू। नीचे है दूसरी लाइन में पहला मंडूक है अर्थात मेंढक। दूसरा कपोत है अर्थात कबूतर। तीसरा प्रियंक है, प्रियंक है अर्थात बिस्तर। तीसरी लाइन में पहला दूरभाष है अर्थात टेलीफोन। दूसरा काक है अर्थात कौवा और तीसरा शौचिक है अर्थात दर्जी। यहाँ पर यह दूसरा प्रश्न है। दूसरे प्रश्न का पहला भाग है क वर्ण संयोजनेन, वर्ण संयोजनेन अर्थात अक्षरों को जोड़ने से पदम, पद को, शब्द को लिखता है, लिखिए। वर्ण संयोजन से, अक्षर जोड़ने से शब्द को लिखिए। इसने एक उदाहरण दिखा रखा है। पहले च हलंत है, हलंत मतलब आधी। हलंत मैंने पहले ही समझाया था पहले वीडियो में। हलंत का मतलब होता है आधा। च आधा है, ए के बाद स आधा, ए फिर क आधा और अह, तो इसका बना दिया चस्क है। तो इस क भाग में, तो दूसरे के क भाग में हमने शब्दों को जोड़ना है और इसके बाद यह दूसरे का ख भाग है, इसमें शब्दों को तोड़ना है। पदानाम वर्ण विच्छेदम प्रदर्शित, शब्दों के वर्ण विच्छेद को यानी कि टुकड़ों को प्रदर्शित कीजिए, दिखाइए। तो इसने एक उदाहरण दिखा रखा है लघु। इसमें ल आधा कर दिया, ल में से ए निकाल दी, ल आधा ए, फिर घ आधा, फिर उह विसर्ग वाला, विसर्ग के साथ में उह लघु बन गया। तो ये मैं कॉपी पर आपको दिखाऊंगा कैसे बनेंगे, छात्र नोट करते रहें। ये आपके लिए दूसरा प्रश्न तैयार किया हुआ है। पहला देखिए च अ स अ क अ, इसमें कुछ शब्द हलंत वाले हैं और कुछ बिना हलंत के वो निकाले गए हैं अलग से, उनको जोड़कर आपस में पहले का बनेगा चस्क है। और दूसरा शब्द जो दिया है स आधा औ, च आधा ई, क आधा अह, इसका बनेगा शौचिक है। तीसरा है स आधा ऊ, ऊ के बाद न आधा,
फिर क आधा औ, इसका बनेगा सुनकऊ। फिर है ध आधा हलंत वाला आगे बाद व आधा है फिर त आधा है फिर इसका बनेगा धावता है। इसके बाद है व आधा फिर री प्लस द आधा फिर द आधा, यहाँ पर व आधा री है फिर द आधा फिर ध आधा फिर विसर्ग के साथ में तो इनका बनेगा वृद्धाः, ये शब्द बनेगा। और फिर है ग आधा फिर फिर ये आधा फिर फिर न आधा त आधा ई, गायंती बन जाएगा इसका। ठीक है, ये तो हुआ दूसरे का क भाग। और ख में मैंने कहा था शब्दों को तोड़ना है, इसमें हमने शब्दों को अक्षरों को जोड़ा है, शब्द बनाए हैं और इसमें शब्दों को तोड़कर अक्षर बनाने हैं, अक्षर अलग अलग करने हैं। अब ये पहला है शिव्यति। शिव्यति में कौन से अक्षर हैं? स आधा, स के साथ में ई लगा है, बड़ी ई की मात्रा तो इसलिए ई अलग लिखा हमने। फिर व आधा है, यह आधा कर देंगे, ए को अलग करेंगे और त आधा करेंगे, ई निकाल देंगे छोटी ई। तो छात्र इस बात का ध्यान रखें, जो व्यंजन वर्ण होते हैं जैसे यह है, ये स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। यह के अंदर ए होता है तो इसलिए हमने ए निकाल दिया। ठीक है, इनकी पहचान रखें छात्र। अब दूसरा है वर्णाः। इसमें व ये व्यंजन है, व को आधा कर दिया, ए निकाल दिया। फिर अणा के ऊपर र होती है जो, वो आधी र मानी जाती है, र आधी अण आधा फिर आ के साथ में विसर्ग लगा दिए हमने। इसके बाद है कुक्कुरऊ। इसमें ये क व्यंजन है, क ये स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। अब क में ऊ लगा हुआ था तो ऊ स्वर था, ऊ की मात्रा तो इसलिए ऊ लिख दिया हमने, छोटे ऊ की मात्रा थी छोटा ऊ लिखा। फिर क आधा फिर दोबारा से क आधा फिर ऊ फिर र फिर औ, ये टुकड़े बनेंगे इस तरह से। मयूरः में आधा ए के बाद ये आधा ऊ बड़ा ऊ की मात्रा है, फिर र हलंत फिर आ, विसर्ग वाला आ। अब यहाँ पर बनेगा बालक है और बचा हुआ था बालक है में ब आधा फिर आ फिर ल आधा फिर आ फिर क आधा फिर ए विसर्ग वाला। अब यहाँ पर तीसरा प्रश्न है उदाहरणम दृष्ट्वा। उदाहरणम दृष्ट्वा, उदाहरण कौन सा होता है? जिसके आगे यथा लिखा होता है, यथा, उसको हम उदाहरण मानते हैं। उदाहरण को दृष्टवा देखकर रिक्त स्थानानि, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अब इसने एक उदाहरण दे दिया, चस्क है चस्कऊ चस्काहा, एक शब्द दे दिया, वो ऐसे चलेगा। इसी के अनुसार फिर हमने ये रिक्त स्थान भरने हैं। दूसरे में बलिवर्दो दे दिया, पहले और लास्ट में रिक्त स्थान। फिर दूसरी लाइन में सुनकह दे दिया, दूसरा और तीसरा रिक्त स्थान। तीसरे में मृगः दे दिया, पहला दूसरा रिक्त स्थान। फिर शौचिकऊ, इसके पहला और तीसरा रिक्त स्थान। फिर मयूर है, इसके दूसरा और तीसरा रिक्त स्थान। तो मैं कॉपी पर भरे हुए दिखाऊंगा। छात्र इन पूरी पंक्तियों को लिखें और जिस शब्द में खालिस्तान भरना है उसके नीचे रिक्त, ये खालिस्तान के जो टिक हैं ये कॉलम लगाएं ताकि पता लग सके आपके टीचर को कि रिक्त स्थान भरा हुआ है। छात्र प्रश्न साथ में जरूर रखें और पूर्ण प्रश्न करें, तभी टीचर के लिए अच्छा होगा और छात्रों के लिए भी अच्छा होगा। यह आपके लिए तीसरा प्रश्न तैयार किया हुआ है। पहला इसने उदाहरण दिखाया था, चस्क है चस्कऊ चस्काहा। इसके अनुसार दूसरी लाइन के पहले में आएगा बलिवर्द है, ये रिक्त स्थान है, नीचे निशान लगाया है। और तीसरे में आएगा इसी लाइन के बलिवर्दाहा। अब तीसरी लाइन में दूसरा खालिस्तान आएगा सुनकऊ और तीसरा खालिस्तान आएगा सुनकाहा। ये वो शब्द लिखे हैं मैंने जो सिर्फ रिक्त स्थानों में भरने हैं, और जो किताब में पहले ही शब्द दे रखे हैं वो मैंने नहीं लिखे, ये सिर्फ रिक्त स्थानों वाले लिखे हैं। चौथी लाइन में पहले रिक्त स्थान में मृगः आएगा, दूसरे रिक्त स्थान में मृगऊ आएगा। पांचवी लाइन में शौचिकः आएगा पहले जगह पर और तीसरी जगह पर आएगा शौचिकहा। छठी लाइन में दूसरी जगह पर आएगा मयूरऊ और तीसरी लाइन में आएगा तीसरी जगह पर आएगा मयूरहा।
यह चौथा प्रश्न है। चौथे प्रश्न में पूछ रखा है चित्राणी चित्रों को दृष्टवा देखकर, चित्राणी चित्रों को दृष्टवा देखकर संस्कृत पदानी संस्कृत के शब्दों को लिखता लिखिए। तो ये चित्र देखकर आपको संस्कृत के शब्द बताने हैं, मैं साथ में बताता हूँ, लिखे हुए बाद में दिखाता हूँ। पहला है हाथी, इसको हम कहते हैं गज है। दूसरा है कौवा, इसको कहते हैं काक है। तीसरा है चंद्रमा, इसको कहते हैं चंद्र है। इसके बाद ताला है, इसको कहते हैं ताला है। फिर भालू है, इसको कहते हैं भल्लुक है। और फिर है तीसरा ये बिल्ली है, बिल्ला, इसको कहते हैं बिडाला है। अब लिखे हुए देखिए, अब ये लिखे हुए हैं। चौथा प्रश्न आप देख सकते हैं, गज है, काका है, चंद्र है, ताला है, भल्लुक है और ये बिडाला है। इस तरह से लिखना है इनको। इसके बाद यह है पांचवा प्रश्न है। इसमें पूछ रखा है चित्रम चित्र को दृष्टवा देखकर उत्तरम उत्तर को लिखते लिखिए। उदाहरण दे रखा है इसने। पहला, एक बच्चा किताब पढ़ रहा है, तो यहाँ पर लिख रखा है बालक है किम करोति, बालक है बालक किम क्या करोति कर रहा है। तो इसका उत्तर इसने लिखा बालक है पठती, बालक पढ़ रहा है। इसके बाद ये प्रश्न है अश्वौ किम कुरुतः, घोड़े क्या, दो घोड़े क्या कर रहे हैं। ये नीचे है कुक्कुरः किम कुर्वन्ति, कुक्कुरः कुत्ते किम क्या कुर्वन्ति कर रहे हैं। यहाँ पर है छात्र, दो छात्र किम क्या कुरुतः कर रहे हैं। फिर है कृषक है, किसान किम क्या करोति कर रहा है। यहाँ पर है गजौ किम कुरुतः, दो हाथी किम क्या कुरुतः कर रहे हैं। इसके बाद इनके जो रिक्त स्थान दे रखे हैं, इन पंक्तियों के नीचे, इन लाइनों के नीचे जो रिक्त स्थान दे रखे हैं, खाली स्थान, इसमें आपको क्या क्या आंसर भरना है वो मैं दिखाता हूँ कॉपी के अंदर लिखा हुआ। यह पांचवें प्रश्न है जो आपको रिक्त स्थान भरने हैं। वो देखिए, दूसरी लाइन में आएगा अश्वौ धावतः है, दो घोड़े दौड़ रहे हैं। तीसरी लाइन में आएगा कुक्कुरः भोकन्ति, कुत्ते भौंक रहे हैं। चौथी में आएगा छात्र उत्तिष्ठतः, दो छात्र खड़े हैं। पांचवीं लाइन में आएगा कृषकः क्षेत्रम कर्षति, किसान खेत को जोत रहा है। और छठी में आएगा गजौ चलता है, दो हाथी चल रहे हैं। अब ये छठा प्रश्न मैचिंग वाला है। पदानी शब्दों को संयोज्य मिलाकर के वाक्यानि वाक्यों को रचयित बनाइए। इनके अर्थ में समझा देता हूँ। गजहा होता है अनेक हाथी, सिंहौ दो शेर, गायक है एक गायक, बालकौ दो बालक, मयूरहा अनेक मोर। इसी तरह से जो दूसरी तरफ है उनके अर्थ सुन लीजिए। नृत्यंती, ये सब नाच रहे हैं, ये बहुवचन में है। सब जहाँ पर अनेक हो, दो से ज़्यादा, उसके लिए, और नाचने में नाचते हैं, नाच रहे हैं। गायती, एक व्यक्ति के लिए जो गा रहा हो, इसका कहते हैं गा रहा है। ये एक व्यक्ति के लिए प्रयोग होता है, ती, गायती। फिर है पठता है, पढ़ रहे हैं, ये दो के लिए होता है जिसके लास्ट में तय हो, तह विसर्ग वाला, दो पढ़ रहे हैं। चलंती, चल रहे हैं, ये होता है अनेक, दो से ज़्यादा जो हो, चलंती। अंती, जिसके लास्ट में अंती हो, चलंती, वो दो से ज़्यादा के लिए होता है। गर्जता है, ये भी दो के लिए होगा, गर्ज रहे हैं, लेकिन दो, क्योंकि इसके लास्ट में तय है। पढ़ता है की तरह ऊपर वाले। अब इनके जो जिसके साथ में जो शब्द मैच करेगा वो मैं आपको कॉपी के अंदर दिखाता हूँ। ये छठा प्रश्न है, मिला रखा है मैंने। गजह के साथ में चलंती आएगा, सिंहों के साथ में गर्जतः आएगा, गायकः के साथ में गायती आएगा, बालकों के साथ में पठतः आएगा और मयूराह के साथ में नृत्यंती आएगा। ये आप मैच कर लीजिए। ये सातवां प्रश्न है। इसमें लिख रखा है मंजूसा आता है। मंजूसा किसको कहते हैं? जो एक अलग से कॉलम बनाया हुआ होता है, इंडेक्स, उसको हम मंजूसा कहते हैं। जैसे जो इस लाइन के नीचे जो कॉलम है जिसमें शब्द लिखे नृत्यंती, गर्जतः, धावती, इस पूरे कॉलम को मंजूसा कहते हैं। संस्कृत में मंजूसा आता है, मंजूसा से। पदम शब्द को चित्वा चुन करके रिक्त स्थानों को पूर्णतः पूरा कीजिए। अब इस मंजूसा में जो शब्द हैं उनके अर्थ सुन लीजिए। नृत्यंती नाच रहे हैं, गर्जतः दो गर्ज रहे हैं, धावती एक चल रहा है, चलता है दो चल रहे हैं, फलंती फल देते हैं, खादती खा रहा है। अब ये 6 शब्द आपको इन 6 वाक्यों में भरना है। पहला है मयूरहा, इसमें आएगा नृत्यंती।
दूसरा है गजऊ, इसमें आएगा चलता है। तीसरा है वृक्षः, इसमें आएगा फलंती। चौथा है सिंहऊ, इसमें आएगा गर्जत है। पांचवा है वानर है, इसमें आएगा खादती। और छठा है अश्व है, इसमें आएगा धावती। कॉपी के अंदर लिखा हुआ भी दिखा देता हूँ आपको। ये है 7वां प्रश्न। छात्र एक बात का ध्यान रखें, वो कॉपी के अंदर अभ्यास कार्य में कहीं भी शॉर्टकट ना करें। केवल इतना जितना मैंने आपको दिखाया है केवल इतना ना लिखें, वो पूर्ण वाक्य लिखें। जो खालिस्तान है खालिस्तान में ये भरें जो मैंने दिखाया हुआ है। पहले खालिस्तान में भरना है नृत्यंती, दूसरे में चलता है, तीसरे में फलंती, चौथे में गर्जता है, पांचवें में खादती और छठे में धावती। ये रिक्त स्थान आपने भरने हैं। अब यह 8वां प्रश्न है स तौते। इनके अर्थ में बता देता हूँ। स होता है वह, तौ होता है वे दो, ते होता है वे सब। इत्यव्यय है इनमें से उचितम उचित सर्वनाम पदम सर्वनाम शब्द को चित्वा चुनकर रिक्त स्थानानि रिक्त स्थानों को पूर्णतः पूरा कीजिए। ये संस्कृत में 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। ये स तौते ये 1 2 3 के लिए हैं। स एक वचन में आएगा, तौ द्विवचन में और ते बहुवचन में। बहुवचन होता है जहाँ 2 से ज़्यादा हो। तो जैसे अश्व है धावती, अश्व है घोड़ा दौड़ रहा है, यहाँ एक था घोड़ा तो इसलिए स लिखा, स धावती उदाहरण। दूसरा है गजाह, अनेक हाथी चलंती चल रहे हैं, इसमें आएगा ते। छात्र पढ़ता है, 2 छात्र पढ़ रहे हैं, इसमें आएगा तौ पढ़ता है रिक्त स्थान इसके सामने वाले। फिर गए है वानरः, अनेक वानर अनेक बंदर क्रीडंती खेल रहे हैं, इसमें आएगा ते ते रिक्त स्थान ते क्रीडंती। चौथा है गायक है गायती, एक गायक गा रहा है तो इसमें आएगा सह गायती, एक एक के लिए वह गाता है। और फिर 5वां है मयूरः, अनेक मोर नृत्यंती नाच रहे हैं, इसमें भी ते आएगा बाद में क्योंकि 2 से ज़्यादा हो गए। ये रिक्त स्थान भर के दिखाए हुए हैं मैंने आपको। पहले में ते, दूसरे में तौ, तीसरे में ते, चौथे में सह और 5वें में ते। ये इस तरह से रिक्त स्थान आएंगे। तो अब मैं आशा करता हूँ कि आपको हमारी ये मेहनत, हमारी ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। हमारे इस चैनल पर निरंतर बने रहिए और यदि आप हमारे इस चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलें। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद। जय तो संस्कृतम, जय तो भारतम।